Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare हरे कृष्णा एवरीवन बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए चैंट करने के लिए सिंग करने के लिए और चलिए स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भागवतम श्लोक नंबर 17 ओके यस फिर से देखिए 5 PM वाली क्लास में बोला अभी फिर से रिपीट कर रहे हैं देखिए कोई भी वाचा है चाहे वो बात आपको पता भी हो आज के वाचा में बहुत ज्यादा ऐसी बात नहीं होगी जो आपको नहीं पता होगी और सब कुछ बातें पता होगी परंतु कोई भी बात भी हो अगर आपको पता भी है परंतु पढ़ के अगर आपकी दृढ़ता और श्रद्धा नहीं बढ़ती है तो या तो आप में प्रॉब्लम है या तो मेरे में प्रॉब्लम या तो आप में प्रॉब्लम है या मेरे में प्रॉब्लम ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर मैंने कुछ लिखा है आप पढ़ रहे हैं तो आपकी श्रद्धा नहीं बढ़े आप भक्ति में और दृढ़ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता जीरो जीरो पॉसिबिलिटी जीरो जीरो चांस हो ही नहीं सकता आध्यात्मिक ज्ञान इसी प्रकार का होता है असलियत तो ये है किसी प्रकार का कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बात करें तो सब कुछ आपको पता ही है सब कुछ कुछ भी ऐसा नहीं है जो सीक्रेट परंतु जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार भगवान के प्रति प्रेम अत्यधिक बढ़ना चाहिए ठीक है यही है और चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं है ना? और जिन जिन को रीड करना है कृपया अपना हैंड रेस करें लेट्स कंटिन्यू और फिर कोई बातें होंगी तो प्लीज बताइएगा कुछ कुछ पेंडिंग तो नहीं है मेरे साइड से आई डोंट थिंक कुछ बताना बोलना पेंडिंग रह गया मुझे नहीं लगता चलिए तो यहाँ पे मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं मैत्रेय वाचा ओके रीड करना शुरू करेंगे ऋचा माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद। इस प्रकार ब्रह्मचारियों में सर्वश्रेष्ठ सनत कुमार पृथु महाराज के भाषण को सुनने के बाद जो अर्थपूर्ण उचित सटीक शब्दों से भरा और सुनने में बहुत मधुर था पूर्ण संतुष्टि के साथ मुस्कुराए और इस प्रकार बोलना शुरू किया। तात्पर्य। कुमारों के समक्ष पृथु महाराज की वार्ता अनेक गुणों से युक्त होने के कारण अत्यंत प्रशंसनीय थी। वाणी को चुने हुए शब्दों से युक्त होना चाहिए जो सुनने में मधुर और स्थिति के अनुकूल हो। ऐसी वाणी ही सार्थक होती है। ये सारे सद्गुण पृथु महाराज की वाणी में विद्यमान थे क्योंकि वे आदर्श भक्त थे। कहा गया है कि जो व्यक्ति
भगवान में अडिग श्रद्धा रखता है और उनकी सेवा में लगा रहता है, उसमें सारे गुण प्रकट हो आते हैं। भागवतम 5.18.12। इस प्रकार कुमारगण अत्यंत प्रसन्न हो उठे और सनत कुमार ने इस प्रकार कहा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अगेन मैंने कुछ पढ़ा नहीं था। अ, इसको समझ पाना, मान पाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। अ, भगवान और भगवान का नाम में कोई फ़र्क नहीं है। भगवान और भगवान के नाम में कोई फ़र्क नहीं है। आज हम लोग भगवान के नाम की महिमा सुन रहे थे और भगवान की नाम की महिमा में यही सुन रहे थे कि अगर अ, भगवान के नाम पे श्रद्धा रखते हैं, भगवान के नाम पे दृढ़ता रखते हैं, अपराध मुक्त, अ, वहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं था, परंतु ये भी है। कृष्णा प्रेम युक्त नाम जप कर रहे हैं, तो हाँ, सभी प्रकार के कष्ट का निवारण हो जाएगा, है ना? सभी अच्छी चीज़ें आ जाएँगी, ऑल गुड क्वालिटीज़, सारी अच्छी क्वालिटीज़ आ जाएँगी, है ना? तो जब भगवान में श्रद्धा रखें या भगवान के नाम में श्रद्धा रखें, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो हुँ, हुँ, बात बस इतना होता है कि हाँ, भगवान का नाम जपते हैं ना, तो अगर हमको भगवान में श्रद्धा नहीं है, समझिए इस बात को, भगवान और भगवान के नाम में कोई फ़र्क नहीं है। भगवान और भगवान के नाम में कोई फ़र्क नहीं है। परंतु जब हमको भगवान के नाम पे, रादर उल्टा चलता है। जब हमको भगवान पे श्रद्धा होती है, हुँ? जब हमको भगवान पे श्रद्धा होती है, तो भगवान का नाम जपते हैं। प्लीज़ समझिए दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। परंतु जब पहले हमें भगवान पे श्रद्धा होती है, तो भगवान का नाम जपते हैं। अभी सपोज़ कीजिए मैं बोलता हूँ, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो सबसे पहले लोग पूछेंगे ये हरे कौन है? श्रीमती राधा रानी महारानी। कृष्णा कौन है? कृष्णा। राम कौन है? प्रभु श्री राम या बलराम जी, दोनों दोनों एक्सप्लेनेशन है। तो दोनों में से कुछ भी समझ सकते हैं। इट्स ओके, दोनों सेम ही है ना? अंश विस्तार, पूर्णांश विस्तार। तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है ना? तब नाम जप रहे हैं। पहले आपको भगवान पे श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान सबका हित करते हैं। अब भगवान का नाम जपिएगा तो उसका लाभ होगा। अब जब भगवान के नाम पे श्रद्धा है, तब जाकर के भगवान के नाम जपने का लाभ होगा। और जब सभी प्रकार की गलतियों से रहित नाम जप करेंगे, सभी प्रकार के अपराध से रहित नाम जप करेंगे, तब नाम जप का असली प्रभाव होगा, असली लाभ होगा। नहीं तो नाम जप करते रहिए, अभी लाभ नहीं होगा। आप बोलिए कि हम भक्ति कर रहे हैं, उसका कोई लाभ नहीं होगा। लाभ होगा, आंशिक रूप से बहुत ही कम, जिसका हाँ, हाँ, प्रैक्टिकली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं है। है ना? तो ये बात है। तो कोई अगर भगवान के नाम पे पूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं रखे, तो उसका बहुत लाभ तो होगा नहीं, ठीक है? परंतु ये भी बात सही है, अगर कोई अ, किसी भी प्रकार से भगवान का नाम जप ले, तो बाकी कोई भी गतिविधि कर रहा है ना, कुछ भी कर रहा है, इस भौतिक जगत में जो सबसे अच्छी गतिविधि है वो समझ लीजिए, ठीक है? वो कर रहा है और उसके हाँ, उसके बजाय, मतलब सपोज़ कीजिए 1 घंटा हम वो काम किए, जो भौतिक जगत में सबसे अच्छा जाना जाता है ना? चलिए मेरे को कंपेयर नहीं करना चाहिए। कंपेयर इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि
मैं किसी का हृदय नहीं तोड़ना चाहता, परंतु देखिए क्या है, लोगों का हृदय तोड़ कर के यूँ ज़्यादा समझ में आता है, सॉरी। हाँ, हुँ, चलिए, आई एम रियली सॉरी, परंतु हम अपने रिलेटिव से बात कर रहे हैं, या इस तरीके से कि हम किसी गरीब की मदद कर रहे हैं, है ना? किसी असहाय की मदद कर रहे हैं, ठीक है? एक ये है, और दूसरा क्या विकल्प है? भगवान का नाम जप रहे हैं। भगवान के नाम जपने से हमेशा सबका, आप ही का नहीं, सबका अधिक लाभ होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमको अपना निर्धारित कर्तव्य करना छोड़ देना है। लोग इसका उल्टा अर्थ निकालने लग जाते हैं। फिर बोलते हैं, "अच्छा प्रभु जी, अब से है नाम सत्तो कर्म करना बंद कर देंगे।" ये नहीं अर्थ है। बिल्कुल भी सतो कर्म करने के लिए हमको अपना शक्ति, हमारा समय, हमारे हृदय को नहीं लगाना चाहिए। परंतु अगर निर्धारित कर्तव्य आ जाए सतो कर्म करना, तो बिल्कुल करेंगे। अभी जा रहे हैं, कहीं रास्ते में कोई बच्चा चल रहा है, वो गिर गया। कोई बड़ा चल रहा है, कोई बूढ़ा चल रहा है, कोई जवान भी चल रहा है, वो गिर गया। तो आप क्या सतो कर्म नहीं करेंगे कि उन्हें उठाएँ? परंतु आप इस फिराक में हो, इस लक्ष्य से हो कि चलो हम गिरे हुए को उठाते हैं। दुनिया में देखते हैं गिरा हुआ कौन-कौन है, उसको उठाएँगे। दुनिया में कौन-कौन संकट में है, उसको उठाएँगे। तो आप कोई संकट-वंकट में किसी का मदद नहीं करने वाले। इसीलिए बता आप जो भी करेंगे उससे ऊँचा है, भगवान का नाम जप लीजिए, भगवान का नाम जपा लीजिए। परंतु देखिए, अ, ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ भी करेंगे उससे अच्छा है कि भगवान का नाम जप लें। परंतु भगवान का नाम जपने का सबसे अच्छा विधि क्या है? हाँ, जैसे ये एग्ज़ाम्पल शायद सभी को याद हो, समझ में आ जाएगा। अ, आप भौतिक जगत का कोई भी कार्य कर रहे हैं ना, तो इट्स लाइक 0 पॉइंट कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद कुछ अच्छा काम कर रहे हैं ना, 0 पॉइंट, 0 के बाद पॉइंट लिखा हुआ रहता है। 1 से छोटा नंबर, पॉज़िटिव, तो 0 पॉइंट कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद आप कितना ही नंबर भर लीजिए। कितना बड़ा से बड़ा भरना है, ज़्यादा डिजिट भरना है, कम भरना है, ये करना है, वो करना है, जो भरना भर लीजिए। भौतिक जगत का कार्य कुछ इस प्रकार का। अब भगवान का नाम जप रहे हैं, तो पॉज़िटिव नंबर, जैसे कोई भी एक नंबर ले लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, शून्य नहीं, कोई भी एक नंबर ले लीजिए और उसके आगे कुछ भी लिख दीजिए। अब बात कैसा है कि आप जब तक सतोगुणी कार्य कर रहे हैं, तब तक लाभ हो रहा है, परंतु बहुत ही क्षणिक सा। आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, तो लाभ हो रहा है। भगवान का नाम जप रहे हैं, लाभ हो रहा है। परंतु भगवान का नाम जपने का भी सबसे अच्छा तरीका क्या है? अपराध मुक्त, भगवान के प्रेम युक्त नाम जपें। उसमें क्या होगा? अगर अपराध मुक्त और कृष्ण के प्रेम से युक्त नाम जप रहे हैं, तो उसमें पूरा जो लक्ष्य प्राप्ति है, सब मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो जब तक कोई गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता के लिए नाम नहीं जपे, तब तक वो हो ही नहीं सकता कि अपराध मुक्त और कृष्णा प्रेम युक्त नाम जप रहा हो। मुझे एक अपवाद बता दीजिए, मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। किसी को नाम से प्रेम होगा ही नहीं। भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है, भगवान का नाम जपते हुए प्रेम अनुभव हो जाए, होगा ही नहीं। वो ड्यूटी की तरह जपेंगे। आपने भी किसी को बोला होगा ना, आप नाम जपिए, हैं? 2 माला किया कीजिए, बोला होगा। आप देखिए वो ड्यूटी की तरह करते हैं कि उससे उनको प्रेम जागृत हो जाता है। हर थोड़े दिन में बोलेंगे हमसे नहीं होता। गुरु की आज्ञा का पालन जो नहीं करता होगा, सबका यही होगा। चाहे वो क्लास में आ रहा हो, चाहे नहीं आ रहा हो, चाहे मेरे को जान रहा हो, चाहे नहीं जान रहा हो, चाहे श्रील प्रभुपाद को जान रहा हो, चाहे नहीं जान रहा हो। जानना न जानना फ़र्क नहीं पड़ता। परंतु जो भी गुरु की आज्ञा के, अब जानता भी हो, श्रील प्रभुपाद को जानता भी हो,
परंतु गुरु की आज्ञा का पालन करने का कोई हृदय है नहीं, हैं? बहुत सारे बड़े-बड़े लोगों पे आक्षेप लगता है कि वो नाम जप भी नहीं करते, ठीक है? बड़े-बड़े लोगों पे। तो तो हो सकता है शिला प्रपात के साथ भी रहे हों, तो इससे कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ गया। और वो नाम जप नहीं करते, तो नहीं करते। उनको नाम से प्रेम नहीं है, भगवान के नाम से प्रेम नहीं है। तो जब तक गुरु की आज्ञा और गुरु की प्रसन्नता के लिए नाम जप नहीं करेंगे, तब तक अपराध मुक्त होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, ठीक है? हाँ, तो भगवान पे श्रद्धा रखना, भगवान के नाम पे श्रद्धा रखना। देखिए, समझिए, आप सोच रहे होंगे कि आज नाम पे इतना बात क्यों कर रहे हैं? कली काल में हमारे पास भगवान भगवान के पास पहुँचने के लिए बस एक ही मार्ग है, बस एक ही मार्ग है। जब तक भगवान का नाम नहीं जपेंगे, कोई बोले हम क्लासेस आते हैं, सुनते हैं। देखिए, आइए, सुनिए, बहुत अच्छी बात है। सुनिएगा, आपका हृदय में जो मलिनता है, वो धीरे-धीरे साफ होगा। गंदगी है, साफ होगी। परंतु असली इफ़ेक्ट, असली प्रभाव तो तभी आएगा जब नाम जप करने लगिएगा। असली प्रभाव तभी आएगा और उसमें भी असली प्रभाव तभी आएगा जब गुरु की प्रसन्नता के लिए जपिएगा। नहीं तो भौतिक जगत का कार्य कोई लाभ नहीं पहुँचाएगा। ठीक है। बस समय का अपव्यय है, बर्बादी है, खत्म कर रहे हैं समय, है ना? हम्म, तो यही है। भगवान में अडिग श्रद्धा रखना। ये इसी इनफैक्ट शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि हमें गुरु और कृष्णा में उम, उम, क्या है? एक बहुत अच्छा शब्द यूज़ करते हैं। क्या? एक शब्द यूज़ करते हैं, पता नहीं हमेशा ही याद रहता है, आज याद नहीं आ रहा है। अटूट श्रद्धा रखनी है। गुरु और कृष्णा में अटूट श्रद्धा रखनी है ना? हुँ, तभी भक्ति होगी। तो अगर अटूट श्रद्धा रखेंगे तो धीरे-धीरे सारे सद्गुण आने लग जाएँगे। सारे सद्गुण आएँगे और ये मेरे लिए चैलेंज है। मैं कल भी यही बात बोल रहा था, आज भी यही बात बोल रहा हूँ। कल की नहीं एक डिवोटी ने बोला था कि मेरे को एक बुराई समाप्त नहीं हुई है। मैंने पूछा था कौन-सी बुराई समाप्त नहीं हुई है? ना बता रहे हैं, ना पूछ रहे हैं, ना जान रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। अब देखिए ऐसे तो हम बुराई का समाप्ति नहीं कर सकते। ये तो मेरे लिए चैलेंज है कि आप में जो भी बुराई हो, जो भी अवगुण हो, क्लास जॉइन करने से पहले एक भी अवगुण था। आप याद कीजिए क्या-क्या अवगुण हो सकता है। आपके वो अवगुण कम हुए हैं? निश्चित रूप से वो सारे अवगुण कम हुए हैं। अब देखिए क्या है, ये बात तो निश्चित है कि अगर आप आज्ञा पालन करेंगे नहीं और आप अनावश्यक गलत लोगों का संग करेंगे, तो आपको बुरा गुण तो आएगा ही। देखिए इधर से हम एंटीडोट दे रहे हैं, दुनिया का ज़हर लेकर के बैठे हुए हैं। एंटीडोट मतलब समझ में आता है? हाँ, जैसे साँप काट लेता है ना, एंटीडोट अब याद रहेगा। साँप काट लेता है ना, तो डॉक्टर एंटीडोट देता है? साँप के ज़हर को नाश करने के लिए एक दवाई देता है। वो साँप का ज़हर को नाश कर देता है, वो भी एक तरह का ज़हर होता है, परंतु वो ज़हर को खा जाता है। तो यहाँ से तो हम एंटीडोट दे रहे हैं, यहाँ से तो हम दवाई दे रहे हैं, परंतु कहीं से आप ज़हर और ले रहे हो, तो उसका कोई उपाय नहीं है। वो तो आपको छोड़ना पड़ेगा ज़हर लेना, है ना? नहीं तो भौतिक जगत का अगर ज़हर ले रहे हैं तो बड़ा दिक्कत है। तो ये मेरे लिए भी चैलेंज है और बिल्कुल मैं स्वीकारता हूँ, ठीक है? कि आपकी जो भी बुराई रही हो और हर दिन मात्र ये नहीं कि 2 साल पहले का याद कीजिए। अगर आप 2 दिन पहले का भी याद कर रहे हैं, आपने हर पल इंस्ट्रक्शन का पालन करके जिया है। बस 2 दिन पहले जो-जो इंस्ट्रक्शन बोली गई, सारा इंस्ट्रक्शन का पालन किया है।
तो 2 दिन में आपके गुणों में सुधार होगा ही होगा। जो भगवान की बातें मानता है, सारे सद्गुण आते हैं। ऐसे कोई थ्योरेटिकल बात थोड़ी ना है। कुछ ऐसा लिखा हुआ है, शास्त्र में लिख देते हैं ना, बड़ा-बड़ा बात लिख देते हैं। नहीं, यही रियलिटी। अगर पालन नहीं कीजिएगा तो उसका तो कोई उपाय नहीं, है ना? डॉक्टर दवाई दे रहा है, आपको लेना ही नहीं, तो उसका तो कोई उपाय नहीं, उसका कोई उपाय नहीं। द्वेष रहित होकर के जो भी आज्ञा पालन करेगा, सभी में सारे सद्गुण तो आने ही चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं। ठीक है? चलिए, तो ये कुमारगण अ, ये सारी बातें सुन कर के बहुत प्रसन्न हुए और वो अब बोल रहे हैं ठीक है। भक्तों का वार्तालाप अगर कभी होता है तो डेफ़िनेटली उससे जब भी एक भक्त दूसरे भक्त से बात कर रहे हैं तो हमेशा वहाँ पे कृष्णा की महिमा होती है। वहाँ पे भक्तों का हित होता है। जहाँ पे भी एक भक्त दूसरे भक्त से बात कर रहा है, तो वहाँ पे कृष्णा की महिमा होती है, वहाँ पे भक्तों का हित होता है। यस। और कुछ नहीं करते। एक भक्त का दूसरे भक्त से वार्तालाप में और कोई विषय नहीं होता। और एक्चुअली में हमारा भी कन्वर्सेशन सभी से यही होना चाहिए। अगर कोई बोले ना कि हमको भगवत धाम जाना है, हम सीरियस हैं, तो उसका वार्तालाप मात्र इतना ही होना चाहिए। या तो आप कृष्णा की महिमा कर रहे हैं या भक्तों का हित कर रहे हैं। भक्तों की महिमा या हित कर रहे हैं। अगर दोनों नहीं कर रहे, है ना? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, सपोज़ करें आप कुछ भौतिक भी देख रहे हैं, परंतु वो भौतिक को देख कर के आप कृष्णा की महिमा करें। तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। भौतिक को जान करके आप कृष्णा की महिमा करें, है ना? उसमें कोई बुरा नहीं। परंतु अगर आप कृष्णा की महिमा नहीं कर रहे हैं, आप किसी और की महिमा कर रहे हैं, ऐसा होगा ही नहीं कि कृष्णा की महिमा नहीं कर रहे हैं, किसी और की महिमा नहीं कर रहे हैं, हम किसी की महिमा नहीं कर रहे हैं, ऐसा होगा ही नहीं। हर पल हम किसी ना किसी की बुराई भी कर रहे हैं, हर पल हम किसी ना किसी की महिमा भी कर रहे हैं, हर पल हम किसी ना किसी की सेवा भी कर रहे हैं। कुछ हमको बुरा लग रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, किसी की हम सेवा कर रहे हैं। ये निरंतर चल रहा है। पीठ दर्द हो रहा है, बुरा लग रहा है, पीठ दर्द नहीं हो, अच्छा लगेगा और हम किसी की सेवा कर रहे हैं। ठीक है? हर पल ये चल रहा है, सभी के साथ चल रहा है। तो आप महिमा कर ही रहे हैं किसी ना किसी की। अगर आप सपोज़ कीजिए कोई भौतिकवादी है, आया, आपसे 2 घंटा बात किया, आपने उसको क्या किया? आपने सुना। आपका लक्ष्य क्या था? कृष्णा की महिमा करना? नहीं, तो अपने आप माया का प्रचार किया। आप बोलिएगा हमने तो कुछ नहीं किया, आपने बिल्कुल किया। एक बात बताइए, बुरा मानने की बात नहीं है। अगर ये भौतिकवादी व्यक्ति आपसे 2 घंटे बात किया, तो आप में बुराई भरा कि नहीं भरा? अगर आपने सीरियसली सुन लिया तो बुराई भरा? थोड़ा-सा भी सुन लिया ध्यानपूर्वक, कुछ ना कुछ आप में गंदगी भर दिया। कृष्णा की बातें नहीं कर रहा है, गंदगी अपने आप भर गया। निर्धारित कर्तव्य नहीं है, अपने आप गंदगी भर गया। भर गया ना? अच्छा, साथ के साथ क्या हुआ कि अगर बाई चांस आप बोल दें कि चलिए ठीक है, हमने तो है ना ध्यानपूर्वक सुना ही नहीं, हमारा तो कृष्णा के प्रति चिंतन था। चलिए, आपने तो अपने आप को बुराई में नहीं भरा, परंतु उनको बुराई में भर दिया क्या? बिल्कुल भर दिया। हाँ, चेतना दूषित हो जाती है ना? हाँ, जैसे ही आपने उनको 2 घंटे बोलने दिया ना, अब क्या हुआ कि उनको वो बुरा बोले और बुरा सुने भी तो। वही अपना बुरा सुने भी तो। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे को सुनाई भी तो दे रहा है। कोई आदमी बोलता है तो वो सुनता भी तो है। सुनता है तो उसके अंदर भी तो गंदगी प्रवेश हो रही है। मतलब गंदगी पहले से थी, जैसे हम लोग जानते हैं हृदय के ऊपर आत्मा के ऊपर आत्मा के ऊपर एक भौतिक भौतिक आवरण आ जाता है। जब हम गंदी चीजों में और आसक्त होते हैं तो वो आवरण गाढ़ा होता है।
और गाढ़ा होता है, क्योंकि आपने उस भौतिकवादी को सुना, भौतिकतावादी को सुना। तो गंदगी क्या हुई? और गाढ़ी हो गई। किसके कारण? आपके कारण। ये बस बोलने की बात नहीं है, जब आप कृष्णा का प्रचार नहीं करते हैं, जब आप कृष्णा के प्रति समर्पित नहीं होते, अपने आप माया का प्रचार करते हैं। ये बोलने की बात नहीं है, सच में। कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है। ये सच बात है। हर बार ही करते हैं। ठीक है। तो अ, कृपया करके माया का प्रचार मत कीजिए। झूठ में स्थित मत रहिए और लोगों का अनर्गल बातें करते रहते हैं। थोड़ा उनको समझाइए और कम से कम अपना समय तो बर्बाद मत कीजिए। आप अपने तो माया का एजेंट मत बनिए। पूरी दुनिया बन रही है, बिल्कुल बन रही है। आप क्यों बन रहे हो? पूरी दुनिया चोर है, बिल्कुल है। आप क्यों बन रहे हो चोर? पूरी दुनिया गलत कर रही है, बिल्कुल कर रही है। आप क्यों गलत कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? हुँ? इसीलिए बोलते हैं, सारे सद्गुण आते हैं, सारी बुराइयाँ समाप्त होती है। हो रही है, नहीं हो रही है? एक-एक बुराई दिख रही है, नहीं दिख रही है? हर एक बुराई, एक छोटी से छोटी बुराई भी आपको दिखाई देगी, सब कुछ समझ में आएगा। अब उसपे पालन भी करना पड़ेगा। बोले पूरा जैसे हम सपोज़ कीजिए कोई 2 घंटा बर्बाद करता है, हैं? 2 घंटा भौतिकवादी लोगों के बीच में बर्बाद करता है। तो कम से कम अब 1.5 घंटा, आज ही से 1.5 घंटा कीजिए। इतना कर सकते हैं ना? इतना करने में तो किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। आज ही से 1.5 घंटा कर देते हैं। 1 हफ्ते बाद 1 घंटा कर देते हैं। 1 महीने बाद आधा घंटा कर देते हैं। 2 महीने बाद 15 मिनट कर देते हैं। 3 महीने बाद 5 मिनट कर देते हैं। और 4, 5, 6 महीने बाद ऑलमोस्ट खत्म कर देते हैं। मुश्किल हुआ क्या? मुश्किल हुआ। परंतु कोई बोले, "अरे! देखिए ये सब है ना, जीवन जीते हैं तो ये सब तो करते हैं।" हैं? तो मदिरा पान करने वाला भी यही बोलता है। एक मदिरा पान करने वाला जो आसक्त होता है ना, वो भी यही बोलता है। हम जिएँगे तो पीना पड़ेगा, पिएँगे तभी हम जिएँगे। है ना? वो भी ऐसे ही बात करता है। नशा है ना? हाँ, माया देवी का नशा है। हुँ, हम क्या करें? हमारा तो काम है नशा तोड़ना। नशा मुक्ति केंद्र पता है ना? हाँ, हमारे ही। कल से चिट्ठी आएगी, डाकिया डाक लाएगा। नशा मुक्ति केंद्र वाले हाँ, हाँ, मेरा ही। हम वही नशा को तोड़ते हैं, ठीक है? हाँ, क्या करें? सब कोई नशे में डूबे हुए हैं। अब हम तो समर्थन नहीं कर सकते। तो भौतिकवादी लोगों से अगर हम अनर्गल बातें भी करें, तो भी माया का ही प्रचार हो रहा है। तो कृपया करके कृष्णा का प्रचार कीजिए और कृष्णा का प्रचार करने का प्रयास कीजिए और हर किसी को कृष्णा के लिए लगाइए। जो कुछ देखते हैं, जो कुछ करते हैं, जो कुछ खाते हैं, सब कुछ कृष्णा के लिए लगाइए और जो कुछ कृष्णा के लिए नहीं है, उसको धीरे-धीरे त्यागते जाइए। बुरा को छोड़ते जाइए, अच्छे को स्वीकारते जाइए, कृष्णा के लिए लगाते जाइए। सब कुछ देखिए, सब कुछ शुद्ध भी हो जाएगा, आनंदित भी हो जाएगा, प्रेम में भी हो जाएँगे, नहीं तो फिर कष्ट में। कृष्णा के लिए सब कुछ को लगाना मुश्किल काम नहीं है। अभी से ही लगाइए ना, आगे क्यों? है ना? ओके, चलिए। ये हो गया था ना? हुँ, ये हो गया था, नहीं हुआ था? नहीं। हुँ, ओके। गिरधारी प्रभु जी, हरे कृष्ण। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पहले सनत कुमार। गिरधारी प्रभु जी को रीड कर लेने दीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट विपुल प्रभु जी रीड करेंगे। ओके। अनुवाद। सनत कुमार ने कहा, हे राजा पृथु, आपने मुझसे बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। ऐसे प्रश्न विशेष रूप से आप जैसे पर हितकारी द्वारा उठाए जाने के कारण
समस्त जीवात्माओं के लिए अत्यंत लाभप्रद है। यद्यपि आप सब कुछ जानते हैं, किंतु आप ऐसे प्रश्नों को इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि यह साधु पुरुषों का आचरण है। ऐसी बुद्धिमत्ता आपके पद के लिए उपयुक्त है। तात्पर्य: महाराज पृथु दिव्य विज्ञान में पारंगत थे, फिर भी उन्होंने अपने को कुमार के समक्ष अनभिज्ञ के रूप में प्रस्तुत किया। उनका उद्देश्य यह है कि भले ही कोई व्यक्ति कितना सम्मानीय क्यों न हो, उसे अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के समक्ष ऐसे ही प्रश्न प्रस्तुत करने चाहिए। उदाहरणार्थ, अर्जुन को समस्त दिव्य विज्ञान प्राप्त था, किंतु वे श्री कृष्ण से इस प्रकार पूछ रहे थे मानो उन्हें कुछ ध्यात ही नहीं था। इसी तरह पृथु महाराज सब कुछ जानते थे, किंतु उन्होंने कुमारों के समक्ष अपने आप को इस प्रकार प्रस्तुत किया मानो वे कुछ भी नहीं जानते थे। तात्पर्य यह है कि महापुरुषों द्वारा भगवान या उनके भक्तों के समक्ष जो प्रश्न प्रस्तुत किए जाते हैं, वे सामान्य लोगों के लाभ के लिए होते हैं। अतः कभी-कभी महापुरुष जानबूझकर उच्चतर अधिकारी से प्रश्न करते हैं, क्योंकि वे सदैव दूसरों के कल्याण का चिंतन करते रहते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। 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 मैंने पढ़ा नहीं था। मैं जितनी बार बोलूँ मतलब खुद के लिए भी यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि पढ़े नहीं थे और एग्ज़ैक्टली वही बता रहे हैं। तो देखिए कोई भी और मालूम है क्या? ये जब पहली बार मैंने बोला था, तो ये भगवद गीता की क्लासेस में बोला था कि अर्जुन इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हैं, कभी भी भगवत भक्त और भगवत भक्त वार्तालाप करता है, तो वो हमेशा दूसरों का लाभ के लिए करता है। ये मुझे वर्बटिम याद नहीं है कि कहीं पे लिखा हुआ मैंने पढ़ा हो या कहीं पे श्रील प्रभुपाद की बातें सुनो। देखिए, बाकी किसी की बात सुने तो हम फॉलो तो करते नहीं है किसी को। पहले भी मैं किसी की बात सुनता था तो श्रद्धा तो होती नहीं थी। किसी और की भी बात सुन लिया तो। मैं श्रील प्रभुपाद की बात सुन तो मेरे को तो याद नहीं आ रहा है कि एग्ज़ैक्टली मैंने कभी सुना हो। डेफ़िनिटली जब यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है तो श्रील प्रभुपाद भी कभी ना कभी तो बोले ही होंगे। है ना? इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु ठीक है, यही होता है दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित कर देते हैं और ये मेरे कारण नहीं होता। अगेन मैं बार-बार बोलने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा क्वालिफ़िकेशन नहीं है, ना मेरा हृदय है, ना मेरी जागृति है, ना मेरी चेतना है, ना मैं चाहता था, ना मैं सोचता था, ना मैं उम, किसी भी तरीके से कोई भी क्वालिफ़िकेशन देखिए तो मेरे में नहीं था, और नहीं है। तो ये बता दिया गया है तो मेरे पे कृपा है, आप लोगों पे भी कृपा है। तो पृथु महाराज स्वयं भगवान हैं। उनको कुछ जानने की आवश्यकता है क्या? नहीं, परंतु वो ऐसी जिज्ञासाएँ क्यों करेंगे? ऐसी जिज्ञासाएँ बस इसीलिए करेंगे ताकि जन सामान्य तक, सभी तक ये बात पहुँच जाए कि शास्त्र क्या है, सत्य क्या है ना? तो हमारा भी प्रयास यही होना चाहिए, है ना? और इसीलिए एक्चुअली में अगर आप देखें ना तो बहुत ही हृदय छूने वाली ये बात है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, क्या? कि ये जो उवाचा आया है और जो उवाचा में लिखा हुआ है चैंटिंग के ऊपर, अगर वो पढ़ के आपका हृदय परिवर्तित नहीं होता है, हृदय शुद्ध नहीं होता है, ऑल्दो आप पहले से भी जानते हो, परंतु उसको पढ़ कर के आपको हृदय शुद्ध नहीं होता है, तो मेरा बड़ा फेलियर है। मालूम है क्यों? क्योंकि अगर आप मेरे को भक्त जानते हैं, ठीक है? तो एक भक्त का कार्यकलाप हमेशा ही दूसरे को शुद्ध बनाने के लिए होता है। ऐसा नहीं होता कुछ लोगों को शुद्ध बनाने के लिए। नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। श्रील प्रभुपाद की बातें कुछ लोगों को शुद्ध बनाने के लिए, नहीं। कृष्णा की बातें कुछ लोगों को शुद्ध बनाने के लिए, नहीं, सबके लिए।
सब कोई स्वीकारता नहीं है, वो मूर्खता है उसकी। सब कोई स्वीकारता नहीं, है ना? सब कोई स्वीकारना नहीं चाहते, तो इसकी मूर्खता है। अगर सब कोई स्वीकार कर लेगा तो सबका हित होगा। सबका हित होगा, किसका हित नहीं होगा? भगवान की वाणी सुनकर के किसका हित नहीं होता? गुरु की वाणी सुनकर के किसका हित नहीं होता? भगवान ने तो भगवत गीता में प्रॉमिस किया, आई एम इक्वल टू एवरीवन। मैं सभी के लिए समान हूँ, परंतु भक्तों पे विशेष कृपा करता हूँ क्योंकि वो तो मेरे पे आश्रित हैं, उनके पास कोई और आश्रय है नहीं। तो हम भी कृष्णा पे आश्रित हो जाए, हमारे पास भी कोई और आश्रय नहीं हो। अगर पूर्ण रूप से कृष्णा पे आश्रित हो जाएंगे, पूर्ण रूप से गुरु पे आश्रित हो जाएंगे, भगवान हम पे भी विशेष कृपा करेंगे। है ना? तो भगवान अर्जुन को सारा दिव्य ज्ञान प्रकट करते हैं क्योंकि अर्जुन कृष्णा के प्रति पूर्ण रूप से आश्रित है। भगवान और किसी को ये दिव्य ज्ञान नहीं बताएंगे, परंतु अर्जुन ये चाहते हैं, अर्जुन सभी को ये दिव्य ज्ञान बता देना चाहते हैं। जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद भगवत गीता एज इट इज लिखते हैं, तो बोलते बोलते थे ना, मतलब इनडायरेक्टली बहुत बार बताया। एक बार तो ये बताया कि मैं खुद जो अपनी भगवत गीता पढ़ता हूँ, कभी दूसरी बार ये बताया है कि कॉन्वर्सेशन, इंटरनल कॉन्वर्सेशन में किसी को इनडायरेक्टली बता देते हैं कि वो आई एम गाइडेड बाय समवन, आई डू नॉट राइट बाय माई सेल्फ। मैं अपने मन से कुछ नहीं लिखता, मेरे को कोई बताता है तो मैं लिखता हूँ। तो जब कोई समर्पित होता है तो भगवान सारा ज्ञान प्रकट प्रकट कर देते हैं, परंतु जो समर्पित नहीं होगा उसको प्रकट नहीं करेंगे। परंतु जो समर्पित होता है ना, वो चाहता है कि ठीक है, बाकी लोग तो समर्पित नहीं है, परंतु बाकी लोगों का भी लाभ हो जाए। तो श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता लिखी, भगवान प्रकट करके उनको तो बता दिए, परंतु वो प्रकट होने के बाद क्या किए? सभी को बता दिए। क्या अपने पास रखे? नहीं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितमृत में साफ-साफ लिखा हुआ, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या बोलते हैं? कि ये बात मेरे को बतानी नहीं चाहिए, परंतु बता रहा हूं कि भगवान की लीला इस प्रकार की है। तो क्या अपने पास रख लिए? भगवान ने मेरे को प्रकट कर दिया। तो एक साधु पुरुष हमेशा जन सामान्य के लिए कार्य करता है, परंतु जन सामान्य के लिए किस लिए कार्य करता है? ताकि जन सामान्य अपनी अधोगति की स्थिति को छोड़ करके शुद्ध अवस्था को स्वीकार कर ले। ऐसा नहीं कि जन सामान्य का नौकर बन गया। जन सामान्य के नौकर की तरह भी काम कर सकता है, परंतु नौकरी के लिए नहीं। इसलिए ताकि वो अपनी पतित अवस्था को छोड़ करके भगवान के प्रेम को स्वीकार कर ले। इसलिए इसलिए कार्य करता है। भगवत भक्त का यही कार्य होता है। सबकी मदद इसीलिए करता है ना? उसमें उनका कोई हित नहीं होता। कोई हित नहीं होता। ये तो कृष्णा बताते हैं, जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करता है, वो मेरा अत्यंत प्रिय हो जाता है। परंतु एक बार कृष्णा का प्रेम स्वीकार करने के बाद फिर ये लॉजिक भी नहीं चलता। ये भी नहीं चलता कि हमको कृष्णा का प्रिय भी होना है। ये भी नहीं। क्या? हम भगवान के दास हैं। भगवान जिसमें प्रसन्न हो जाएँगे,
हमसे प्रसन्न हो जाएँगे ये नहीं, ये दोनों में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। बहुत ही बड़ी बात है ये। एक तरफ तो हम ये चाहेंगे जैसे कभी किसी से प्रेम करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि जिसकी सेवा कर रहे हैं, वो हमसे प्रसन्न हो जाए, है ना? यस, चाहते हैं ना? हमसे प्रसन्न हो जाए। हुँ, जैसे अ, हुँ, आपको एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, समझ में आ जाएगा। एक छोटा-सा बच्चा है ना? वो बच्चा बहुत अच्छा है, परंतु वो आपसे बात नहीं कर रहा, ठीक है? आपसे बात नहीं कर रहा। घर परिवार में ही है। बच्चा बहुत अच्छा है, परंतु आपसे बात नहीं कर रहा। आप क्या करते हैं, आप कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं ना, कि उसको मैं कुछ दे दूँ, कुछ कर दूँ, कुछ खिला दूँ, कुछ दिला दूँ, उसके लिए कुछ कुछ खिलौना बन जाऊँ, कुछ खिलौना दे दूँ, कुछ भी करूँ, ताकि वो मेरे से प्रसन्न हो जाए। करते नहीं करते? येस, नो? हैं? छोटा-सा बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा है। हैं? हमसे बात नहीं कर रहा। बहुत बच्चे हैं ना शाई होते हैं, शुरू-शुरू में बात नहीं करते। हम लोग कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेते हैं, है ना? कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेते हैं, कुछ करते हैं उसके लिए, तो हमसे बात करने लग जाता है। येस, सही बात है ना? हैं? परंतु ये अच्छा है, ये अच्छा है। परंतु इससे भी ऊँचा स्तर मालूम है क्या है? इससे भी ऊँचा स्तर ये है कि हम किसी बच्चे को दुखी देख रहे हैं। उसी स्थिति में बच्चा दुखी है। तो हम चाहते क्या हैं कि कुछ भी हो जाए कि वो बच्चा खुश हो जाए। हमको अच्छा जाने वो भी नहीं चाहिए। कोई दूसरा उसको कुछ कर दे तो वो खुश हो जाए, बस हमको कुछ चाहिए नहीं उससे। ऐसा भी देखा हुआ है ना? अनुभव किया हुआ है ना? हाँ? हरे कृष्ण। यस, देखा हुआ है। अनुभव किया हुआ है। सबने अनुभव किया हुआ है। हैं? हमको कुछ चाहिए नहीं, तुम खुश हो जाओ बस। हम हमारा नाम भी मत जानो, हमारा चेहरा भी मत देखो। ठीक है? यस। तो ये 2 अलग-अलग स्तर है। तो एक तरफ तो हम चाहेंगे कि जो भगवान के पवित्र नाम का प्रचार करे, वो अत्यंत प्रिय हो जाता है। हम भगवान का पवित्र नाम का प्रचार करते हैं ताकि हम भगवान के अत्यंत प्रिय हो जाएँ। प्रचार कार्य में अक्सर ये बात बोलेंगे कि आप भगवान के पवित्र नाम का प्रचार कीजिए ताकि भगवान के प्रिय हो जाइए। मैं अक्सर ये बात बोलूँगा। पहले भी बोलता था, अभी भी बोलूँगा, अभी भी बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट बोल ही रहा हूँ, आगे भी बोलूँगा। परंतु इससे भी दिव्य स्तर मालूम है क्या है? इससे भी दिव्य स्तर ये है कि हमको भगवान जैसे चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? कि हमें गले लगाएँ या पैर के नीचे कुचल दें, है ना? कोई फ़र्क पड़ना चाहिए क्या? अगर भगवान गले लगा लेंगे तो हम अच्छी सेवा करेंगे और पैर के नीचे कुचल देंगे तो हम खराब सेवा करेंगे। ऐसा होगा क्या? हुँ? भगवान गले लगा लेंगे तो हम अच्छी-सी सेवा करेंगे और भगवान पैर के नीचे कुचल देंगे तो हम भगवान की अच्छी-सी सेवा नहीं करेंगे। ऐसा होना चाहिए क्या? भगवान का नाम ज़्यादा जपेंगे, जब भगवान गले लगा लेंगे ना तो ज़्यादा जपेंगे और जब भगवान हमें गले नहीं लगाएँगे ना, तो भगवान का नाम जपना कम कर देंगे। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हुँ, फिर श्रद्धा कहाँ है आपको भगवान पे? श्रद्धा कहाँ है? भगवान गले लगाएँ या पैर के नीचे कुचल दें, आपको श्रद्धा होनी चाहिए ना। श्रद्धा होनी चाहिए ना कि भगवान आपका अहित नहीं करेंगे। कृष्णा ने तो भगवद गीता में साफ-साफ बताया हुआ है, अश्रद्धालु को प्रकट नहीं होता। तो प्रचार कार्य में अक्सर ये बात बोलेंगे कि देखिए कृष्णा ने बोला है, जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करता है, वो मेरा अत्यंत प्रिय हो जाता है, परंतु हमको भगवान से इस दिव्य प्रेम की अनुभूति होनी चाहिए कि भगवान को जो करना है करें। हम भगवान के लिए जो बेस्ट होगा वो करने का पूर्ण प्रयास करेंगे और बिना किसी आशा के।
भगवान को कुछ देना है तो दे दे। हमको नहीं जानना भी नहीं है। हमको जानना भी नहीं है हमको क्या मिला है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप लोगों को आप सभी का बैंक अकाउंट होगा, है ना? या फिर कि घर में हो गई। ये कुछ वैसा है कि आप कार्य कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं तो पैसा बैंक अकाउंट में आ रहा है। जब आपको श्रद्धा होती है ना कि ट्रांज़ैक्शन में कोई गड़बड़ नहीं होगा, तो आप बैंक अकाउंट देखते भी नहीं है। आपको पैसे का कोई उपयोग करना नहीं है और आपको मालूम है कि जिसको हम बोले हैं ना पैसा देने, हैं? उसका पैसा तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो हम देखते तक नहीं है। इन फैक्ट टू बी ऑनेस्ट आज एक ऐसा ट्रांज़ैक्शन हुआ वैसे मैं पैसे का लेन-देन थोड़ा-सा भी कहीं पे करता नहीं, परंतु एक एक ट्रांज़ैक्शन होना था और ट्रांज़ैक्शन उसमें मेरा कोई लाभ नहीं था, आर्थिक लाभ नहीं था, परंतु सेवा के तौर पे करना था। तो आज ही की बात है। जिन्होंने वो ट्रांज़ैक्शन किया मुझे उन पे श्रद्धा है और मैंने ट्रांज़ैक्शन चेक भी नहीं किया। और ठीक है, देखिए क्या होता है बैंक बैंक में कुछ गड़बड़ हो जाता है, कुछ बीच में कहीं पे गड़बड़ हो जाता है, तो उसके लिए चेक कर लेना चाहिए, है ना? आजकल बहुत सारा घपला घोटाला होता है, तो कर लेना चाहिए। परंतु अगर श्रद्धा हो तो हमको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई बात नहीं, हैं? तो आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, निश्चित रूप से हुआ होगा। बहुत-बहुत समय तक बैंक अकाउंट तक नहीं देखा अपना, खुद का बैलेंस ही नहीं मालूम है ना? हुआ है ना? क्योंकि गड़बड़ नहीं होगा, गड़बड़ नहीं होगा। हमको क्या क्या करना है वो सब देख कर के, क्या करना है वो सब जान कर के। ठीक इसी तरीके से आप भगवान के लिए कार्य करते रहिए। भगवान आपको क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, आपको क्या जानना है? क्यों जानना है? भगवान आपके लिए क्या निर्धारित किए, आपको क्यों जानना है? और सॉरी, आप होते कौन हो जानने वाले? कृष्णा बोलते हैं, आपको कर्म करने का अधिकार है। फल फल तो कृष्णा प्रदान करते हैं। तो आप कर्म ही कर सकते हो ना, कर्म कीजिए। फल के बारे में जानना भी क्यों है? क्या मिला, क्या नहीं मिला, वो क्यों जानना है? आपको क्या करना है, आप ये बताओ? आर वी ऑल गेटिंग दिस? सभी को समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा। यस, समझ में आ रहा है? हमको बस अपना कर्म करने का अधिकार है, तो कृपया कर्म कीजिए ना। हाईएस्ट लेवल पे यही होगा कि आप भगवान के लिए सेवा करेंगे। हमको ये जानना भी नहीं है कि भगवान हमको क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, देना भी है कि नहीं देना है, क्या मिलेगा, क्या क्या लोक प्राप्त होगा, हमारा हमारा क्या होगा, हमारे साथ वाले लोगों का क्या होगा, क्या हमको नहीं जानना। हमको अपना कार्य करना है। भगवान क्या दे रहे हैं, वो भगवान के ऊपर है। उनने सही जाना होगा तभी उतना दिया होगा। हमको नहीं जानना, बिल्कुल नहीं जानना। थोड़ा-सा तो देख लो, नहीं देखना। बाकी उतना समय काम करने पे लगा लीजिए ना, हैं? उतना समय काम करने पे लगा लीजिए और काम कर लीजिए और सेवा कीजिए और अच्छे से सेवा कीजिए। आपको ये जानना भगवान क्या दिए? अरे! ये भगवान का कार्य है, उनको देने दीजिए, है ना? तो भगवान क्या करते हैं वो हमको नहीं जानना चाहिए। भगवान क्या करते हैं वो उनका कार्यक्षेत्र है, उनको करने दीजिए। हमको बस इतना जानना चाहिए हमको भगवान के लिए क्या करना है? हम भगवान की किस प्रकार सेवा कर पाएँ? भगवान क्या चाहते हैं? हम क्या करें ऐसा जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएँ? हमको बस यही जानना चाहिए, हैं? हमको ये नहीं जानना चाहिए भगवान हमको क्या देंगे। अरे देना है दें, नहीं देना है मत दें, है ना? शुद्ध प्रेम तो यही है, शुद्ध प्रेम तो यही है। हम उस समय ये भी नहीं बोल सकते, जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करता है वो मेरा अत्यंत प्रिय होता है। नहीं, हमको वो भी नहीं जानना। हम प्रिय होंगे कि नहीं होंगे वो तो वो निर्धारित करेंगे। देखिए समझिए बात को, जैसे हम प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं।
अब प्रचार अगर शुद्ध तरीके से करेंगे तब तो कृष्णा के प्रिय होंगे ना। अब यहां पे शुद्धता नहीं होगी तो कृष्णा के प्रिय कहां से होंगे? अगर यहां पे मलिनता होगी तो कृष्णा के प्रिय होंगे। शुद्धता कहां से पता चलेगी? कैसे पता चलेगा कि ये शुद्ध प्रचार हो रहा है? कौन बताएगा? हम? आप? कौन बताएगा? ये शुद्ध प्रचार हो रहा है, कौन बताएगा? कौन बताएगा? स्वयं कृष्ण बताएंगे। तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं हमको क्या मिलेगा? हमको क्या मिलेगा? ये तो एक तरह से वो भी फलप्रद ही हुआ ना। भगवान हमको अश्योर कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं, उनका उनका कार्य क्षेत्र है, उनको करने दीजिए। आपको क्या करना है? हमको क्या करना है? अगर सपोज कीजिए हम भगवान के, हमको बस इतना समझ में आना चाहिए कि ये काम करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, बस। सपोज कीजिए कि भगवान के इस पवित्र संवाद का प्रचार करते हैं, हम प्रिय बन जाएं भगवान के, ठीक है। अब मान लीजिए, इसको तोला तो नहीं जा सकता, परंतु मान लीजिए कि 1 यूनिट प्रचार कर रहे हैं, प्रिय बन गए। अब प्रिय बन गए ये जान करके हमें खुशी होगी, नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? अगर हमको पता चल गया, हमने 1 यूनिट प्रचार किया है और भगवान के प्रिय बन गए, खुशी होगी, नहीं होगी? यस? हाँ? होगी? होगी ना? एक बात बताइए, ये खुश हो जाने के बाद, उस खुशी में आप आनंद लीजिएगा ना? सही बात है। खुश हो जाने के बाद उस खुशी में आनंद लीजिएगा। परंतु आपको आनंद भी क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? आपको आनंद इस बात में आना चाहिए कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। हाँ, ये आनंद आना चाहिए। आप क्यों खुश हो रहे हैं? आपकी खुशी इसमें निहित होनी चाहिए कि भगवान खुश हो रहे हैं। आपकी खुशी बस इसमें होनी चाहिए। हमको एक ऊंचा स्थान दे दिया गया, हम भगवान के प्रिय हो गए, हम ये हो गया, हम वो हो गया, उससे क्या हो गया? आप कृपया और कार्य कीजिए, भगवान को और प्रसन्न कीजिए, है ना? हम्म। लक्ष्य यही रखिए कि भगवान की प्रसन्नता के लिए अधिक से अधिक कार्य कीजिए, ठीक है? और अपनी खुशी मत देखिए, भगवान की खुशी देखिए, अपनी प्रसन्नता नहीं। अगर भगवान प्रसन्न होंगे, इसके लिए कार्य कीजिएगा तो हमेशा खुश रहिएगा। अगर आप प्रसन्न होंगे, इसके लिए कार्य कीजिएगा तो कहीं ना कहीं भटक जाइएगा। इसीलिए बोलते हैं भक्ति गुरु की आज्ञा और गुरु की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए। गुरु की आज्ञा, भगवान के बारे में गुरु बताते हैं, तो गुरु की आज्ञा से भगवान के बारे में जाना जाएगा। गुरु की प्रसन्नता, गुरु तभी प्रसन्न होंगे जब भगवान प्रसन्न होंगे। इसका कोई अपवाद नहीं हो सकता, कोई एक अपवाद नहीं हो सकता। अगर भगवान नहीं प्रसन्न हो रहे हैं तो गुरु प्रसन्न होंगे, ऐसा नहीं होगा। भगवान प्रसन्न होंगे तभी गुरु प्रसन्न होगा। तो इसीलिए बोलते हैं गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, फिर बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं। आपकी प्रसन्नता के लिए नहीं है भक्ति, हमारी प्रसन्नता के लिए नहीं है, हमारे उत्थान के लिए नहीं है। जैसे आज भी बता रहे थे, भगवान का नाम जपिएगा तो सारे कष्टों से मुक्त हो जाएगा, ये बात सत्य है। परंतु ये जानने के बाद आप जानने का कोशिश भी मत कीजिए। कभी अनुभव कराया जाए तो आप देख लीजिए कि हाँ, 6 महीना पहले जो स्थिति थी, अब वो स्थिति बहुत अच्छी स्थिति, हाँ, ये देख लीजिए। परंतु आप मत जानने का कोशिश कीजिए कि आपका क्या लाभ होगा, क्योंकि आप आध्यात्मिक नहीं है, आप आध्यात्मिक बनना चाह रहे हैं। गुरु आध्यात्मिक है, गुरु स्पिरिचुअल है, हम आध्यात्मिक बनना चाह रहे हैं। हम अपना लाभ देखेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गलती करेंगे। जब हम गुरु का लाभ देखेंगे, कृष्णा का लाभ देखेंगे, गलती कर ही नहीं सकते। हरे कृष्णा।
बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांतों के बारे में बात हुई। आई होप सभी को समझ में आया हो। किन्हीं को कोई भी बात, थोड़ी-सी भी बात नहीं समझ में आई होगी तो निश्चित रूप से पूछिएगा, बार-बार पूछिएगा, परंतु गलत मत समझिएगा, ठीक है? और अच्छे से समझिएगा और यही कीजिए जब हम गुरु की आज्ञा के लिए, गुरु की आज्ञा पाके गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, कभी गलती नहीं होगी। जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, कभी गलती नहीं होगी। जब हम अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, निश्चित रूप से गलती होगी। निश्चित रूप से, नो डाउट। कब होगी वो अलग बात है। हो सकता है आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए। कब होगी वो अलग बात है, परंतु होगी ही होगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं हो सकती है, प्लीज नोट कीजिए। जैसे ही आप अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य कीजिएगा, निश्चित रूप से गलती होगी। तो कृपया हरि, गुरु, वैष्णव की प्रसन्नता के लिए कार्य कीजिए। इसमें मैं विशेष रूप से गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कीजिए। श्रील प्रभुपाद भी इसीलिए बोलते हैं कि हमें गुरु और कृष्ण पे अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। पिछले श्लोक में भी देख रहे थे, ये श्लोक में भी। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएँ होंगी, बिल्कुल। हरे कृष्णा। हिमांशु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च रूपस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव गौर भक्त वृंद की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएँ हैं, कृपया करके पूछें। हरे कृष्ण। यस। हुँ। आश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण, जिज्ञासा है? वैष्णव प्रणाम मंत्र के लिए हैंड रेज़ था? ओके, ठीक है। यस। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? किन्हीं की भी कोई जिज्ञासा है? पूछिए ना, संकोच मत कीजिए। हुँ। हरे कृष्ण। किन्हीं की जिज्ञासा नहीं है तो ऋचा माता जी का क्वेश्चन बुक स्टार्ट करवा देंगे। हरे कृष्णा। वो शिला प्रभुपाद का एक बुक है जिसका नाम है परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर। ऋचा माता जी का एक बुक है इनफाइनाइट क्वेश्चंस, कीप ऑन आंसरिंग। जी गुरुजी, जिज्ञासा है, बता नहीं पा रही हूँ, प्लीज गिव मी अ फ्यू मिनट्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दीजिए ना। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी अघोरी साधु कौन कौन होता है? कल बताया तो था। देखिए क्या है, छोड़िए ना, ये क्या है, यहाँ का टॉपिक थोड़ी ना है। बाद में जानिएगा ना। आपको बोला मैसेज कीजिए, पर्सनली पूछिए, ये क्या है यहाँ पे? यहाँ पे जानने का टॉपिक थोड़ी ना है। ये क्या हमें भगवान के निकट ले जा रहा है, कृष्णा के प्रेम के निकट ले जा रहा है। जिज्ञासा है, ऑनलाइन सर्च कीजिए, जान लीजिए, हैं? गूगल चलता है ना, तो पूछ लीजिएगा बाद में। ये क्लास में क्या है ये सब? ठीक है, हम लोगों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? हम लोगों का लक्ष्य ये होना चाहिए कि सब कुछ जान करके कृष्णा के निकट में। वो ये कोई जनरल नॉलेज थोड़ी ना।
ठीक है? जनरल नॉलेज के लिए आप जानते रहिए, जानिए, मना नहीं है। पर इससे कोई लाभ नहीं। नहीं पता है, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? हाँ, वैष्णव सिद्धांत नहीं पता है, कृष्णा के प्रेम के निकट नहीं जा रहे हैं, तो बिल्कुल, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है? यस। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? हुँ, हरे कृष्णा। यस। कोई जिज्ञासा है? ओके माताजी। क्वेश्चन बुक खोलिए। फ़ोटो भेज दीजिए, आपका तो 20-30 एक साथ होगा ना, फ़ोटो भेज दीजिए। हरे कृष्णा। हाँ, यस। बाकी लोग भी पूछ लें, जो जिज्ञासा है पूछ लें, कोई दिक्कत अच्छा है, अच्छा है। देखिए क्या है, आज ही तो हम लोग पढ़ रहे थे ना कि जिज्ञासा होनी चाहिए अ, कि बाकी लोगों का भी लाभ होना चाहिए। प्रभु जी कोई वैष्णव हो, चाहे वो प्रिंसिपल्स फॉलो करता है या ना करता हो, तब भी उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। देखिए 2 बातें हैं। ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहिए, परंतु हाँ, मतलब आदर कीजिए, पर दूर रहिए। अब कोई श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन नहीं करता, हम आदर करें। ठीक है, भगवान का नाम जप लिया है ना? हम आदर करते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है, भगवान का नाम जपा है ना? प्रणाम। परंतु उनसे बात करनी है। कल भी वो जान रहे थे ना कि दूर से प्रणाम कीजिए, तो हमको ऐसे लोगों को भी दूर से प्रणाम करना चाहिए। इनफैक्ट अ, मैंने अक्सर ये बात देखी है कि शुद्ध लोगों का पालन करने वाला तो विरले ही कोई होता है। तो सम्मान कीजिए परंतु वो आत्मसात मत करने लग जाइए। सबको ही बोलने लग जाए ना, आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, आप वो कर लीजिए। हम सबकी बात नहीं मान सकते, मान ही नहीं सकते, ठीक है? सब कोई को सभी चीज़ से दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? अ, आप लोगों में बहुत लोग नहीं जानते होंगे, बहुत लोग जानते होंगे। बहुत लोग मेरे को मैं किन्हीं को जानता नहीं हूँ, परंतु बस देखते हैं कि कैमरा बस 1 घंटा, डेढ़ घंटा देखते रहते हैं कि हाँ, कैमरा इनका चलते ही रहता है। अब कभी देख लेते हैं, हाँ, अच्छा मीटिंग चल रहा है, हाँ, मीटिंग में लोग हैं। तो कुछ लोग हैं, जो बस वही देख कर के सम्मान करते हैं, कुछ लोग हैं, वही देख कर के उनको बुरा लग जाता है। पता नहीं कितना देर चलाते रहते हैं। तो ठीक है, अब सबकी बातें मान सकते हैं क्या? कुछ लोग हैं बोलेंगे बंद करो, कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ, बहुत अच्छा कर रहे हो। कुछ लोग हैं मैंने कभी बात भी नहीं किया है, ठीक है? वो बोलते हैं कि प्रभु जी आप तो बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो। अब ठीक है, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, हमको अपना निर्धारित कर्तव्य करना है। निर्धारित कर्तव्य क्या? जिससे लोग कृष्णा के निकट आ जाए, भगवान के निकट आ जाए, भक्ति करने लग जाए, वो कीजिए। तो आप मानिए, सम्मान कीजिए, प्रणाम कीजिए, परंतु दूर हो जाइए, ठीक है? ज़्यादा चिपकने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बातें करने का आवश्यकता नहीं है। चिपकना मतलब हृदयात्मक रूप से, हृदय के तौर पे। कोई कोई हृदय से चिपकने का, हृदय से निकट रहने का आवश्यकता नहीं है ना? हम हृदय से बस गुरु के ही निकट रह सकते हैं, बस कृष्णा के ही निकट रह सकते हैं, बस गुरु की वाणी के ही निकट रह सकते हैं। इनफैक्ट आप लोग देखते होंगे श्रील प्रभुपाद की वाणी को बार-बार, बार-बार समझने का, बोलने का, उनके अनुरूप चलने का प्रयास रहता है। तो क्या हृदय से तो हम उन्हीं के निकट रह सकते हैं। हम बाकियों के निकट रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अभी किन्हीं की बात कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद उसे ब्लैक स्नेक बोलते हैं एक व्यक्ति को। वैष्णव, वैष्णव, गॉड ब्रदर, ब्लैक स्नेक, ठीक है? तो क्या हम श्रील प्रभुपाद को उनको भी उनके भी निकट रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना? गलत लोगों के हम निकट नहीं रह सकते, ठीक है? कोई गलत कर रहा है, हम उनके निकट रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे, हम दूर ही रहेंगे, हम उनसे दूर ही रहेंगे, हृदय से हम एकदम दूर रहेंगे, ठीक है? बिल्कुल दूर रहेंगे। परंतु क्या है, चलिए सम्मान करते हैं, वैष्णव है, मूर्ख है, वैष्णव है, मूर्ख भी है, बहुत बार जब गुरु की वाणी का पालन नहीं कर रहा हूँ, तो मूर्ख है। परंतु ये बात बिल्कुल सही है। गुरु के विरुद्ध देखिए 2 अलग-अलग बातें हैं।
प्लीज नोट कर लीजिए। गुरु की वाणी का पालन नहीं कर रहा है, हम उसे मूर्ख जान सकते हैं। परंतु गुरु की अवहेलना कर रहा है, उसे हम मूर्ख नहीं जान सकते। वो दुष्ट ही है। गुरु के विरुद्ध कोई कार्य कर रहा है, वो मूर्ख नहीं है। हम उसे मूर्ख नहीं जान सकते, चाहे वो मूर्खता में भी करता हो, हम उसे मूर्ख नहीं जानेंगे, हम उसे दुष्ट ही जानेंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस। गुरु की अवहेलना कर रहा है, गुरु के प्रति तिरस्कार कर रहा है, गुरु का मजाक कर रहा है, हम उसे मूर्ख नहीं जानेंगे, हम उसे दुष्ट ही जानेंगे। वो दुष्ट ही है। ठीक है? गुरु आध्यात्मिक है, राइट? गुरु शुद्ध है और आप उनकी अवहेलना कर रहे हैं, आप उनका तिरस्कार कर रहे हैं, आप उनका मजाक कर रहे हैं, है ना? तो ये ये ठीक नहीं है ना? तो मूर्ख और दुष्ट में फ़र्क समझिए। हाँ, मूर्खों से तो हम सम्मानपूर्वक बात कर सकते हैं, मूर्खों का भी सम्मान कर सकते हैं, परंतु दुष्टों का कभी सम्मान नहीं करना है। दुष्टों का कभी सम्मान नहीं करना है, कभी नहीं करेंगे। हुँ, दुष्टों का कभी सम्मान नहीं करेंगे। चाहे वो भगवान का नाम लेते भी रहे, मैंने तो साफ-साफ बोल दिया, अब इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे? चाहे वो दुनिया में सबसे ऊँचे भक्त भी दिखते हों, सबसे ऊँचे, सबसे टॉप मोस्ट पोज़ीशन पे, अगर गुरु का अपमान किया है, हम बिल्कुल उनका सम्मान नहीं करेंगे। चाहे ये अपराध भी है, तो बिल्कुल अपराध होने दीजिए। इज़ दिस क्लियर? अब जैसे श्रील प्रभुपाद का किसी ने तिरस्कार किया, अगर वो मेरे सामने आ जाए, हम उसका मान करेंगे। अगर बस चलेगा तो बिल्कुल अपमान करेंगे। मान तो छोड़िए, अपमान हो पाएगा तो हम बिल्कुल अपमान करेंगे। और फिर भी हमको व्यक्ति विशेष से कोई दिक्कत नहीं है। ये गुणात्मक और वैचारिक मतभेद है। ये वैचारिक मतभेद है। ठीक है? हमारे लिए वैष्णव वो हैं, जो कृष्णा का एक बार भी नाम ले। दूसरों को बताने समझाने के लिए वैष्णव कौन है? अ, नहीं, मेरे को समझ में नहीं है। अब मुझे 30 सेकंड्स का, 30 नहीं, 15-20 सेकंड्स का ब्रेक दीजिए। मुझे एक छोटा-सा काम है, ठीक है? और चलिए कंटिन्यू करते हैं। एक बार मेरे को एक्सप्लेन वापस से कीजिएगा, दूसरों के लिए मतलब। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो अगर कोई पूछता है कि वैष्णव कौन लोग होते हैं? अच्छा, हुँ, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। वो बस आप ये बोल सकते हैं, भगवान के भक्त होते हैं। भगवान के भक्त होते हैं। अब देखिए, मापदंड यही होता है। उनके लिए भी वैष्णव वही होंगे, जो भगवान का एक बार भी नाम जपेंगे, उनके लिए वैष्णव वही होंगे, ठीक है? परंतु हमारे लिए वैष्णव कौन होंगे? हमारे लिए वैष्णव वो होंगे, जो हम मतलब अपने आप को वैष्णव कब जानेंगे? हम अपने आप को वैष्णव तभी जानेंगे, जब हम शुद्ध रूप से भगवान का नाम जप कर रहे हों, भगवान के बारे में बात कर रहे हों, भगवान की लीलाओं के बारे में बात हो रही हो। नहीं तो ये कोई अ वैष्णव का गुण तो नहीं है ना? अब कोई गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, हम उसे वैष्णव जान लें, हैं? दूसरों के लिए जान लेंगे, जैसे हम दूसरे का मान करने के लिए तो ठीक है, मूर्ख लोग है, वैष्णव है। परंतु अगर हम गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, हम अपने आप को वैष्णव जान लें, भक्त जान लें, हैं? गुरु की आज्ञा का पालन कर ही नहीं रहे, हम भक्त हैं। हाँ, तो ये है, ठीक है? अपने लिए मापदंड ऊँचा ही रखना होता है। बाकी दूसरों को बोलिए भगवत भक्त जो होते हैं, और अगर कोई ज़्यादा बोल दे, तो शुद्ध भगवत भक्त जो होते हैं उनको वैष्णव कहते हैं। भगवान के भक्तों को वैष्णव बोलते हैं। ऐसे भी डेफिनिशन यही है, बुकिश डेफिनिशन यही है। भगवान के भक्तों को वैष्णव बोलते हैं। हाँ, भगवान विष्णु की आराधना करने वाले को वैष्णव बोलते हैं। ठीक है? तो अब
जब विष्णु का नाम लेंगे तो थोड़े कंफ्यूज भी हो सकते हैं। कृष्णा नहीं, विष्णु। देखिए क्या है, सब चीज का एक नामकरण होता है, ठीक है। भगवान के भिन्न भिन्न विष्णु अवतार हैं और सभी को वैष्णव बोलते हैं। कोई अगर विष्णु रूप में भगवान की पूजा करता हो तो वो वैष्णव ही है। अब जैसे कोई ब्राह्मण के प्रति आसक्त हो तो वो भी वैष्णव है ना। भगवान के सत्य को स्वीकारते हुए कृष्णा कोई एक शक्ति मानता हो, कोई विष्णु रूप में भगवान को पूजता हो, कोई भगवान रूप में पूजता हो, सब वैष्णव है, ठीक है। शुद्ध रूप से निराकार ब्रह्म वाले को हम वैष्णव नहीं बोलेंगे, परंतु एक ब्लैंकेट रूप से हम सभी को वैष्णव ही जान देंगे, ठीक है। वो भी वैष्णव, ठीक है। जो बोले कृष्णा कोई एक शक्ति है, भगवान कोई एक शक्ति है, ठीक है, वैष्णव बोल दें, ठीक है, कोई बात नहीं। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा नहीं तो ऋचा माता जी नेक्स्ट पन्ना पलटेंगे। जल्दी जल्दी पूछ लीजिए। अश्लीषा माता जी जिज्ञासा थी, पूछिए जल्दी। यही मौका है। हाँ, बाकी डिवोटीज जल्दी जल्दी पूछिए। हाँ, प्रज्ञा माता जी आप हार्ट बाद में फेंकिएगा, पहले जिज्ञासा फेंकिए। जिज्ञासा फेंक नहीं रही है, हार्ट फेंक रही है। हरे कृष्णा गुरु जी, आई एम सॉरी गुरु जी, ट्राइंग टू प्लेस माय जिज्ञासा, आई एम बिट कंफ्यूज फॉर माय लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नहीं, आपके लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को अच्छा करता है, तो सॉरी वॉरी बोलने की आवश्यकता नहीं। भक्ति ओके, भक्ति गुरु की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए। भक्ति गुरु की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। नॉट नेसेसरली गुरु की प्रसन्नता हमारे थ्रू या किसी और के थ्रू। इज दिस करेक्ट? नहीं, हम तो वही देख सकते हैं ना जो हम कर सकते हैं। दूसरे क्या कर सकते हैं इससे हमको क्या लेना देना। हाँ, बट यही होना चाहिए, गुरु प्रसन्न होने चाहिए। पर आपने फिर सेवा तो की नहीं ना। अगर सपोज कीजिए हम बोले श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए कार्य होना चाहिए और श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता कर रहे हैं लेट्स से जॉर्ज हैरिसन, है ना। हाँ, उनने तो किया है। जॉर्ज हैरिसन श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए कार्य कर, तो जॉर्ज हैरिसन तो कर रहे हैं ना। अब आपके ये बोलने सोचने से क्या हो गया? आपको अपने लिए, अब जब आप काम करेंगे तब तो आप गुरु की प्रसन्नता के लिए काम कर रहे हैं ना। आप बस ये सोच लें कि जॉर्ज हैरिसन काम कर रहे हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ गया? क्या पॉजिटिव चेंज आया आप में? क्या आपका कंट्रीब्यूशन है? क्या आपने किया है? तो कार्य तो हम ही को करना पड़ेगा ना। जब गुरु की प्रसन्नता के लिए हम काम करना चाहते हैं, हम गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो काम तो आप ही को करना पड़ेगा। काम कोई दूसरा तो करेगा नहीं। ठीक है? रेफरेंस आप बताते हैं कि सेवा अच्छे से होनी चाहिए चाहे कोई भी करे। हाँ, बिल्कुल। देखिए क्या है, जब हम सेवा करने का हृदय बना दें, लक्ष्य बना दें, ये ऐसे नहीं कि हमको सेवा वेवा करनी नहीं है। जॉर्ज हैरिसन बहुत अच्छी सेवा कर रहा है, हम बैठे हुए हैं। ऐसे नहीं। जब हमने सेवा करने का हृदय बना लिया, लक्ष्य बना लिया, करने जा रहे हैं, परंतु देख क्या रहे हैं, जॉर्ज हैरिसन हमसे ज्यादा अच्छे से सेवा कर रहा है, उन्हीं को करना चाहिए। ठीक है? आइडली बैठ करके नहीं। हम घर पे बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं कि हाँ, जॉर्ज हैरिसन ही को सेवा करनी चाहिए, वो अच्छे भक्त हैं। जैसे कृष्णा के लिए कुछ खिलाना है ना, तो हम बोले क्या, राधा रानी महारानी कृष्णा के लिए अच्छा बनाती है। हम क्या बनाएंगे, हमसे क्या बनेगा, हम तो एकदम मूर्ख हैं, धूर्त हैं, हमसे कुछ बनता नहीं है। हम कृष्णा को क्या खिलाएंगे, राधा रानी महारानी खिलाए हैं। राधा रानी महारानी की जय, हो गया, भक्ति हो गई। अरे ये तो मूर्खता है। बिल्कुल सही बात है, राधा रानी महारानी जैसा आप कुछ भी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कृष्णा की सेवा ही नहीं कीजिए। हम गलतियां करते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट, हम गलतियां करते हैं क्योंकि हम अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहते हैं।
हुँ, इसीलिए अ, कि नहीं, हम गलतियाँ करते हैं क्योंकि हम अपनी प्रसन्नता के लिए कर कार्य करना चाहते हैं। इसीलिए होती है गलतियाँ। हुँ। हाँ, बिल्कुल। गलतियाँ इसीलिए होती है क्योंकि हम अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहते हैं। एक्चुअली में हम लोगों को समझ में नहीं आता, हम अपनी इंद्रियों के लिए कार्य करते हैं। जब हम भगवान की इंद्रियों के लिए कार्य करें तो ये सर्वोच्च है। जब हम अपनी इंद्रियों के लिए कार्य करें तो ये तो माया है। ठीक है? तो आप अपनी प्रसन्नता के लिए काम मत कीजिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए काम कीजिए, आपकी प्रसन्नता अपने आप हो जाएगी। अपने आप हो जाएगी, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। पर जैसे ही आप अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य कीजिएगा, आप पतन के रास्ते चले जाएँगे। ठीक वैसे ही, जैसे ही आप गुरु के लिए कार्य कीजिएगा, आपका भक्ति का कार्य अपने आप हो जाएगा। परंतु जैसे ही अपने स्वतंत्र रूप से भक्ति करने का कोशिश कीजिएगा, ना तो भक्ति कर पाइएगा, गुरु के लिए कार्य तो किया ही नहीं। ठीक है? तो इंडिपेंडेंटली जैसे ही करने का सोचेंगे ना, काम तो करेंगे ही नहीं, काम तो होगा ही नहीं, परंतु जो भक्ति करने का सोच रहे थे, वो भी नहीं होगा। ठीक है? हाँ, और गलतियाँ ज़रूर होगी। प्रभु जी, जब कोई हमसे पूछे कि तुम वैष्णव हो क्या? तो हमें क्या बोलना चाहिए? वापस से ट्रिकी क्वेश्चन। अ, आप बस ये बोलिए कि अ, देखिए हम तो वही करते हैं जो भगवान बोलते हैं और अ, देखिए गुरु का नाम ले लें तो बहुत अच्छी बात है, परंतु बहुत लोगों को है ना, बहुत लोगों के घर में गुरु का नाम ले लेना तो महाभारत हो जाएगा। तो ये बोल दीजिए उच्च लोग जो बताते हैं, शुद्ध भक्त जो बताते हैं, हम तो वही करते हैं, हम कुछ और नहीं करते। तो हम वही करने का कोशिश कर रहे हैं। तो गुरु ऐसा बोलते हैं, शुद्ध भक्त ऐसा बोलते हैं कि उस अनुसार हम लोग वैष्णव हैं। अब आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता। ट्रिकी क्वेश्चन था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब कोई बोल ही नहीं सकता। अब आप पे कोई आक्षेप लगा ही नहीं सकता। गुरु बोलते हैं, वैष्णव बोलते हैं, शुद्ध भक्त बोलते हैं। हमको हमको पता ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है। वो बोलते हैं कि उस अनुसार तुम भक्त हैं, उस अनुसार तुम वैष्णव हैं। देखिए क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है? आप ये बोल दें कि हम तो अभी भक्त भी नहीं है, हम तो भक्ति नहीं कर रहे, हम तो वैष्णव नहीं। तो बोलेंगे कि हम क्यों सुनेंगे आपकी बात? हम क्यों सुने आपकी बात? आप बोलते हो कृष्णा का नाम जपिए, हम क्यों जपें? आप बोलते हो ग्रुप में जुड़िए, क्यों जुड़ें? आप बोलते हो ये कर लीजिए, हम क्यों करें? आप बोलते हो वो कर लें, हम क्यों करें? तो अगर आप अपने आप को निम्न बताते हैं, तो ये भी एक ट्रेड ऑफ है, ये भी एक चैलेंज है कि दूसरे लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। आराध्या से पूछा था किसी क्लासमेट ने। हाँ, अब उसको भी यही बोलना चाहिए, उसको भी यही बोलना चाहिए कि हाँ, 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 हम तो गुरु की बातों का पालन करते हैं। गुरु बोलते हैं कि अगर आप मेरी बातों का पालन करते हैं, तो वैष्णव हैं, तो इसलिए। ठीक है। हम तो बस उनकी बातों का पालन करने का कोशिश करते हैं। आई ट्राई टू फॉलो ऑर्डर्स। ठीक है। उससे मालूम है क्या होगा? उससे दूसरे लोगों में ये जागृति आएगी, अच्छा, आप ऑर्डर फॉलो करते हो। एक बार के लिए लोग ये सोच सकते हैं कि अरे! इतनी छोटी सी बच्ची है, ये ऑर्डर फॉलो करती है, पता नहीं क्या जीवन बना दिया माता-पिता ने। परंतु देखिए क्या होगा, मैं निश्चित रूप से ये बात बता रहा हूँ, अगर उनमें थोड़ी-सी भी जागृति होगी, तो उनको समझ में आएगा भक्ति ऐसे ही होती है। जिसने भी पूछा ना, शायद वो पूछ करके अपनी माँ को बताए, अपने पिता को बताए कि हमारी हमारी फ्रेंड तो ऐसे बोलती है, ठीक है? तो अगर जागृति नहीं होगी, तब तो वो ऐसे ही अवहेलना कर देंगे। परंतु थोड़ी-सी भी जागृति होगी ना, डेफ़िनिटली वो यही बोलेंगे, भक्ति ऐसे ही होती है ना? वो आज नहीं स्वीकारेंगे, हो सकता है 5 साल बाद वापस से वो स्थिति आएगी और वो स्वीकार कर लेंगे, ठीक है? तो हाँ, कृष्णा के प्रचारक बनिए ना, माया का प्रचारक क्यों बनना है? बोलिए गुरु ने बोला, हम नहीं बोलते, ठीक है? हुँ। गुरुजी आप आपने एक बार बोले तो मैं जो लोग माला का जाप करते हैं, वो वैष्णव हैं, इज़ दैट करेक्ट गुरुजी? हुँ। नहीं, कोई कृष्णा का एक बार भी नाम ले ले तो हम उसे वैष्णव जानेंगे।
कोई कृष्णा का एक बार भी नाम ले ले तो हम उसे वैष्णव जानेंगे। विष्णु की आराधना करने वाले को वैष्णव जानते हैं, कृष्णा की आराधना करने वाले को वैष्णव जानते हैं। अब कोई एक बार भी नाम ले ले तो हम तो सोचेंगे आराधना कर रहा है। अभी चैतन्य चेतामृत में वो एग्ज़ाम्पल आया था ना, आपने हरे कृष्णा एक बार बोल दिया, अब तो आप भक्त हैं। अब आज ही से आप कंटिन्यू कीजिए, नाम जप को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, एक बार बोला था, ठीक है, तो हम तो भक्त जानेंगे, है ना? परंतु हम अपने आप को भक्त जान लेंगे? बिल्कुल नहीं। जब तक हम गुरु के शब्दों का पालन नहीं कर रहे हैं या पालन करने का पूर्ण प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को भक्त भी नहीं जाने, वैष्णव भी नहीं जाने, बिल्कुल नहीं जाने। कैसे जान लें? गुरु की बात का पालन नहीं कर रहे हैं, बड़े आए वैष्णव। हमको अपने आप को ऐसे ही देखना चाहिए। हाँ? इज़ दैट ओके? हुँ, यस। हरे कृष्ण। अपने आप को निम्न देखेंगे ना, तो भक्ति अच्छे से होगी। अपने आप को उच्च देखेंगे तो भक्ति नहीं होगी। अपने आप को थोड़ा-सा भी ऊँचा जान लिया ना, भक्ति नहीं होगी। गुरु की आज्ञा हमेशा निम्न होकर के ही स्वीकारी जाती है। जैसे ही हम अपने आप को ऊँचा जानने लग गए ना, कोई भक्ति नहीं होगी। सब वहीं पे समाप्त हो जाएगा। अहंकार आएगा, भक्ति छोड़ेंगे, कृष्णा से दूर हो जाएंगे। ठीक है? यस? कि नहीं और की कोई जिज्ञासा? हुँ। आश्लेषा माता जी आपकी जिज्ञासा आंसर हुई? यस? नहीं हुई तो कृपया फिर से पूछिए। हुँ। कुछ और है? हुँ। 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 ठीक है? तो सब कोई दृढ़ता से, शुद्धता से भक्ति करने का प्रयास करते रहिए और जो जिज्ञासा रहे पूछते रहिए। कृपया करके सारे कष्टों से निकलिए, कोई मुश्किल नहीं है। आज्ञा पालन कीजिए, बहुत आसान रास्ता है। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार प्रचार करते रहिए। सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु।